नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज जो 22 तारीख है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये अभी जो गजानियाँ हैं, तो जैसे धूप चढ़ेगी ये खूब अच्छे से खिल जाएंगे। तो खिलना स्टार्ट हो रहे हैं, ये अभी पूरे अच्छे से खिले नहीं हैं। तो आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि बहुत सारी जगहों में आपने देखा होगा कि इन दिनों खूब बारिशें हुई हैं और लगातार हुई हैं, और फिर सूर्य देव के अच्छे से दर्शन भी नहीं हो रहे। कहीं खूब सारे दिन में जैसे बादल बने रहते हैं, जहाँ जरा सी धूप निकलती फिर बादल हो जाते हैं। आज तो खैर मेरे यहाँ जो धूप निकली है सुबह से, और 2-3 दिन जो लगातार बारिश भी हुई है, रुकी भी बीच में, बादल और धूप इस तरह का मौसम था। तो जो मेरे बहन भाई सीड कलेक्ट करने के शौकीन हैं और सीड को कलेक्ट करके फिर स्टोर करने के शौकीन हैं, तो आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि सीड किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से कलेक्ट करना है। इस पे मेरे खूब सारे वीडियो हैं। तो आज जो मैंने शुरू में चीज़ बताई है कि जैसे अभी बारिशें हुई हैं तो सीड पोड जो हमारे जो बंद रहते हैं, कईयों में सीड तैयार हो जाता है और कईयों में हो रहा होता है। तो कोई चक्कर नहीं है, जो तैयार हो चुका है। और मैं बताती हूँ कि क्या कैसे किस तरह से स्टोर करने से पहले आप क्या चीज़ करें ताकि आपका जो सीड्स है वो ठीक बना रहे। तो जैसे कि मैं शेयर शुरू में मैंने किया कि बारिशें हुई हैं बहुत सारी जगहों में, हमारे यहाँ भी हुई है। तो क्या चीज़ ज़रूरी जो सीड स्टोर करने से पहले आपने जो ज़रूरी काम है वो क्या करना है। वो ज़रूरी काम ये है कि जैसे जिस तरह से मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ये होली के सीड हैं, ये देख रहे हैं आप तैयार हैं। तो ये इनमें ऐसे बंद पड़े रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये बंद ही रहते हैं। और इनमें भी जो है कीड़े होते हैं, ये देखिए ये निकल रहा है, ये कीड़े होते हैं। तो इन्हें धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर बारिशें वगैरह इस तरह से हुई हैं और बादल वगैरह रह रहे हैं तो ये लंबे टाइम तक बंद रहते हैं, तो फिर इनके सीड्स में जो है फंगस आ जाती है। और चाहे धूप लग रही हो और अच्छे से धूप नहीं लग रही, और ये सीड जो है बिल्कुल अंदर इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे इकट्ठे होते हैं और इनमें फंगस आ सकती है। और फंगस आने से ये ख़राब हो सकते हैं। आप फिर सूखने के बाद कलेक्ट भी कर लोगे तो फिर ये उगेंगे नहीं। तो आज मेरे यहाँ धूप है और मैंने कल भी चुने थे, जैसे ही मौसम कल भी धूप बादल ऐसे हो रहे थे, चुने थे और वो मैंने सूखने डाल दिए। ये मैंने आज चुने हैं और इस तरह से फिर ये खोल के ये इन्हें खोल देना है। ये खोल के ऐसे सुखा लीजिए, ये ऐसे डाल दीजिए और ये बाहर का हिस्सा आप ये इनका फेंक सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से धूप लग जाएगी, खूब अच्छे से। जब इन्हें धूप लग जाएगी और ये जो कीड़े निकल रहे हैं वो भी चले जाएंगे, और धूप लगने से फिर अच्छे उस जगह में रखें यहाँ पूरा दिन की धूप आती हो, तो उससे फिर फंगस नहीं लगती है। और 3-4 दिन की अच्छी धूप लगवा लें, उसके बाद फिर आपने जैसे कि स्टोर करना मैंने बताए हुए हैं। किसी पॉलीथीन बैग में, एक बैग में बांध के फिर दूसरे बैग में बांध दो, तीसरे बैग में बांध दो, या फिर राख है आपके पास वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो राख डाली नहीं, मेरे ऐसे ही ठीक रहते हैं। तो जितना भी मेरा गार्डन है मैं अपने घर के सीड तैयार करती हूँ, मंगवाती भी रहती हूँ और तैयार करके अपने गार्डन के लगाती हूँ। और सूखने के लिए आजकल हवाएं चल रही हैं तो एक पत्थर रख लें। तो ट्रे में मैंने ये कुछ सीड चुने हैं। तो ये तो अभी थोड़ी थोड़ी कच्ची फलियाँ भी हैं, तो बारीक फलियाँ हैं ये, तो धूप अच्छे से पड़ेगी तो इनमें इतने गुथे हुए सीड नहीं होते जैसे ये होते हैं ना, जो कारण बताया। तो सब अलग अलग सीड का अलग अलग तरीका। तो इन्हें भी मैंने सूखने और बीच में एक पत्थर रख देना ऐसे इस तरह से ट्रे में, ताकि हवा से उड़े नहीं और खूब दिन भर की अच्छी जो है इन्हें जो धूप मिल सके। और इसी तरह से ये मैंने पोपी के सीड ये पत्थर रख दिए हैं। और ये पोपी के सीड ये कुछ एक ये जैसे गलती से मैंने ग्रीन वाला भी चुन लिया, तो अगर मैं इसे बंद करके रखूँगी तो इनमें फंगस आ जाएगी। और धूप से तो वैसे भी ये कड़क नहीं हुए हैं, ये जैसे नरम जैसे हैं। ये ऐसे दबाओ ना, चाहे सूख गए तो ऐसे नरम जैसे हैं, ऐसे कड़क करके नहीं टूट रहे हैं। तो इनमें मॉइस्चर है, तो इन्हें खूब अच्छे दिन भर की धूप में सूखने दो और 3-4 अच्छे से धूप लगवा के, जबकि बिल्कुल कड़क करके ये टूटें, समझ लो सूख गया, तो फिर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं तो सीड अलग से नहीं निकालती हूँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि सीड अलग से निकाल के इन्हें मैं सेव करूँ। तो मैं इसके साथ ही सीड बोर्ड के साथ ही मैं सेव कर लेती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से निपट जाए। तो इनका सूखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सीड आपका बर्बाद हो जाएगा।
चलो आगे ये भी बता देती हूँ कि बहुत जब 3-4 दिन जितने मर्जी दिन की धूप लगवा लो आप, कोई उसमें नुकसान नहीं है, बस मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और सीड को जो बांध के 3-4 लिफाफों में, एक लिफाफे में डाल के फिर उसको गांठ बांध लो और एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसमें हवा ना जाए। फिर दूसरे तीसरे लिफाफे में बांध लो और उसे ऐसी जगह में रखो, सूखी जगह में, जहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर ना आता हो। तो फिर टाइम आने पे उसे निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये है सीड स्टोर करने से पहले जो ज़रूरी काम, तो ये ज़रूर करें और आपके सीड फिर बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। इस तरफ अभी धूप नहीं आई है, सुबह सुबह का टाइम है। तो मेरा ये डेलिया के फ्लावर्स येलो कलर के कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जहाँ ये आज धूप आ गई है तो सारी जगह में धूप आ गई है। तो कई जगहों में अभी भी बारिश, हिमाचल वगैरह में खूब बारिशें हो रही हैं। तो वो अपने तरीके से इस तरह से सीड लंबे टाइम में बारिश में ना रहने दें, चुन के निकाल लें, उन्हें हवा लगवाते रहें। और बीच में जैसे ही सूरज देव के जो दर्शन होते हैं तो धूप लगवा लें। तो लंबे टाइम से अगर बारिश में भी पड़े रहेंगे, चुनेंगे नहीं, तो भी उनमें फंगस लग जाती है और ख़राब हो जाते हैं। ये मेरे गार्डन के ब्यूटीफुल एमेरल्स लिली के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।